हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप जानेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में, जो एक्चुअल में दो टाइप्स का होता है। एक तो ये होता है 1 to हाइड्राइड शिफ्ट एंड सेकंड वन इज 1 to मिथाइल शिफ्ट। शुरुआत में आपको एक वर्ड्स जो है, टर्मिनोलॉजी जो है, ये काफ़ी डिफिकल्ट लग सकती है, पर एक्चुअल में इट इज़ वेरी इजी। लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जाम्पल्स। पहले एग्जाम्पल में वी हैव टेकन एन एल्कीन, हमने एक एल्कीन को लिया है। इस एल्कीन की रिएक्शन हमने की है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 यहाँ पे सॉल्वेंट है, इट इज अ सॉल्वेंट जिसमें रिएक्शन कैरी आउट कर रहा है। रिएक्शन होने के बाद ये जो डबल बॉन्ड है दिस विल ब्रेक, ये ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद ब्रोमीन यहां पे आएगा। अब एक्चुअली ऑकवर्ड यही बात है, पाई बॉन्ड जब टूटा तो ये लेफ्ट वाला कार्बन और ये जो राइट वाला कार्बन है वैलेंसी इनकी फ्री होनी चाहिए थी, जिस कारण ब्रोमीन और हाइड्रोजन इन दोनों एटम्स पे ही आना चाहिए था। पर हुआ क्या, ये ब्रोमीन एटम कहां पे आया, थोड़ा सा लेफ्ट में आया। तो इसी बात को हम एनालाइज करेंगे कि ऐसा प्रोडक्ट क्यों बना। सो लेट अस स्टार्ट विद द मैकेनिज्म। किसी भी रिएक्शन में सबसे पहले हमें देखना होता है कौन इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो नाउ यू कैन सी ये जो एल्कीन है इसके पास पाई बॉन्ड है और ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकता है, तो इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है स्टूडेंट्स, इसके अंदर HBr में से ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा और H के ऊपर डेल्टा प्लस आएगा। इस हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस की वजह से इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो नाउ यू कैन सी कि जो ये पाई बॉन्ड है अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, H को डोनेट करेगा, जिस कारण किसी एक कार्बन का, पाई बॉन्ड के किसी एक कार्बन का इस H के साथ बॉन्ड बनेगा। यहां पे बॉन्ड बनने की वजह से H और Br का ये वाला बॉन्ड पुराना ब्रेक हो जाएगा। जैसे ये प्रोसेस हुआ इस पॉइंट पे हाइड्रोजन जुड़ गया और दूसरे पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज आया। इसी की दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, इसी की दूसरी पॉसिबिलिटी होगी पॉजिटिव चार्ज यहां पे आए और हाइड्रोजन यहां जुड़ जाए। अब स्टूडेंट्स इन दोनों पॉसिबिलिटीज में से ज्यादा बेटर पॉसिबिलिटी कौन सी है, ऊपर वाली, क्योंकि इसमें कैटायन क्या हो रहा है, ज्यादा स्टेबल हो रहा है। पर अब एक बात नोटिस कीजिए गौर से, ये पॉजिटिव चार्ज अगर इस पॉइंट से जस्ट बगल वाले पॉइंट पे चला जाए तो इसकी स्टेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। सो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहेगा। अब यहां अगर हमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है स्टूडेंट्स, तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा। ऐसे केस में अब खुद ही सोचिए, पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए, अपीयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वैलेंसी क्रिएट करनी पड़ती है, वैकेंसी क्रिएट करनी पड़ती है और वैलेंसी फ्री करनी पड़ती है। अगर हम इस पॉइंट पे ये जो H का एटम जुड़ा हुआ है, अगर इस H एटम को हम यहां से हटा दें तो ऐसे केस में इस कार्बन की ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगी और यहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर है इसमें और बगल वाले पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से ये H माइनस यहां से निकल के इस प्लस की तरफ जाएगा। अगर H माइनस यहां से निकलेगा और प्लस की तरफ जाएगा तो स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, तो इस प्लस चार्ज को यहां H मिल जाएगा। ये H कहां से आया, लेफ्ट वाले कार्बन से आया, और जिस पॉइंट से हाइड्रोजन निकला है उस पॉइंट पे वैलेंसी क्रिएट होगी और वहां चार्ज क्या आएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस प्रोसेस में कैटायन लेस स्टेबल से क्या हो गया है, मोर स्टेबल हो गया है। कैटायन हैज बिकम मच मोर स्टेबल। अब खुद ही सोचिए, जहां पॉजिटिव चार्ज आया फाइनली वहां पे कौन अटैक करने वाला है, Br माइनस विल अटैक, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट्स, ये जो बनेगा इसको क्या बोलते हैं, मेजर प्रोडक्ट। ये इसमें बना है मेजर प्रोडक्ट। सो स्टूडेंट्स ये जो शिफ्टिंग हुई, इस शिफ्टिंग को हम नाम बोलते हैं 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। ये जो H माइनस है इसको हाइड्राइड बोला जाता है और इसको हमने बोला 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। तो नोटिस कीजिए 1 to क्यों बोला, 1 to इसलिए बोला क्योंकि जो हाइड्रोजन निकला है और पॉजिटिव चार्ज के पास गया है ये एडजेसेंट एटम्स पे हुआ है, यानी 1 to पोजीशन पे हुआ है, अगल बगल में हुआ है। तो 1 to IUPAC नंबरिंग को रिप्रेजेंट नहीं करता स्टूडेंट्स, ये रिप्रेजेंट करता है कि जस्ट एडजेसेंट पोजीशन से शिफ्टिंग हुई है। सो स्टूडेंट्स लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। इस एग्जांपल में हमने एक और एल्कीन लिया है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको पहले से ही दिखाया हुआ है।
लेट अस सी ये कैसे फॉर्म होगा और यहाँ पे किस तरह की शिफ्टिंग होगी। तो सबसे पहले आपको पता है ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो ज्यादा स्टेबल पोजीशन पे यानी लेफ्ट साइड में आएगा और इस पॉइंट पे क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, जिसको शो करने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ चुका है। अब खुद ही सोचिए ये पॉजिटिव चार्ज क्या चाहेगा, इस कार्बन पे जाना चाहेगा। और आप नोटिस कीजिए अब यहाँ पे कोई जगह खाली नहीं है, पहले भी खाली नहीं थी पर पहले यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल था। अब नोटिस कीजिए यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप्स अवेलेबल है। देयर आर 3 मिथाइल ग्रुप्स अवेलेबल है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ से जो मिथाइल ग्रुप के साथ इस कार्बन का ये बॉन्ड बना है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बने, ये पूरा का पूरा मिथाइल ग्रुप ही यहाँ से ट्रांसफर हो जाए, किसके पास चला जाए, इस बगल वाले कार्बन के पास चला जाए। अगर ऐसा होगा तो स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, आप नोटिस कीजिए, इस कार्बन पे मिथाइल ग्रुप आएगा और जहां से मिथाइल निकला है उस कार्बन पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब स्टूडेंट्स जहां पे फाइनली पॉजिटिव चार्ज आएगा वहां Br नेगेटिव अटैक करेगा और अपना आंसर आ जाएगा। अब इस प्रोसेस में नोटिस कीजिए, जब ये पॉजिटिव चार्ज राइट कार्बन से लेफ्ट कार्बन की तरफ गया, इस प्रोसेस में मिथाइल ग्रुप एज अ CH3 माइनस यहां से रिमूव हुआ, यानी क्या हुआ, शिफ्ट हुआ। तो स्टूडेंट्स इस शिफ्टिंग को अपन क्या बोलते हैं, 1 to मिथाइल शिफ्ट। इस केस में मिथाइल किस रूप में निकलता है, CH3 माइनस के रूप में रिमूव होता है। तो ये जो शिफ्टिंग आपने देखी स्टूडेंट्स, ये होती है 2 तरह की। लेट अस रिकैप। सबसे पहले हमने देखा 1 to हाइड्राइड शिफ्ट एंड द सेकंड वी हैव टेकन इज 1 to मिथाइल शिफ्ट। सबसे पहले वाले केस में पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पॉजिटिव चार्ज आया, अब यहां पे H अवेलेबल था इसलिए हाइड्रोजन का शिफ्टिंग हुआ ताकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल आए और फाइनली जहां पॉजिटिव चार्ज आएगा वहां पे Br नेगेटिव का अटैक होगा और अपना प्रोडक्ट मेजर उसी से बनेगा। नेक्स्ट वाले केस में हमने पाया कि पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट करना चाह रहा है पर यहां पे हाइड्रोजन अवेलेबल ना होने की वजह से मिथाइल यहां से रिमूव हुआ, 1 to मिथाइल शिफ्ट हुआ और जिस कारण केटायन बना और फाइनली अपना प्रोडक्ट मेजर ऑब्टेन हुआ। सो दिस वाज रीअरेंजमेंट ऑफ केटायन। थैंक यू।